हैं फिर पहला भेद लेते हैं संधि का। संधि का पहला जो भेद है हमारा वो है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। हालांकि परिभाषा के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो स्वरों के मेल से, देखो हमने संधि की परिभाषा में बात की थी दो वर्णों के मेल से। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण स्वर भी होते हैं, वर्ण व्यंजन भी होते हैं। यहां हम बात करें स्वर संधि की, तो दो स्वरों के मेल से, मेल का मतलब होता है मिलन, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। चलो देखते हैं साहब, आगे रही बात स्वर संधि के भेदों की। अब किसकी बात आती है? स्वर संधि के भेद। तो यहां स्वर संधि के हमारे होते हैं 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से 5 भेद है देखते हैं जरा एक एक करके। पहला लिखते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरा भेद मैं आपका लिख रहा हूं यहां वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद मैंने आपका लिखा अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। पांचवा जो भेद है आपका वो हो जाएगा आपका यह स्वर संधि। यह स्वर संधि। देखो मित्रों, होता क्या है कि यहां यण बोला जाता है पर यण होता नहीं है, वास्तव में ये यह स्वर संधि ही इसका सही उच्चारण थोड़ा होगा, क्योंकि अण में आपके हलंत लगा हुआ है और हलंत लगने के उपरांत उसका जो उच्चारण है वो संभव नहीं होता। किसी भी व्यंजन में यदि हलंत लगा होता है यानी कि उसमें स्वर का अभाव होता है तो उसका उच्चारण संभव नहीं होता, पर फिर भी हम तो बोल देते हैं कि वो यण स्वर संधि है, पर वो यण नहीं, वास्तव में वो यह स्वर संधि है। चलो देखते हैं, हम 5 भेद आपके लिख चुके हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादी स्वर संधि और यह स्वर संधि। और ये सारे के सारे अपने स्वर संधि के भेद है। किसके भेद है? स्वर संधि के भेद है। देख लीजिए इन 5 में अब हमारा जो पहला भेद आता है वो है दीर्घ स्वर संधि का। चलो इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। पहला भेद हमारा स्वर संधि का और जिसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहले बात करेंगे कि दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि में मैं एक छोटी सी लाइन लिखूंगा आपके लिए, सजातीय स्वरों के मेल से। कौन से स्वरों के मेल से? सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घीकरण हो जाता है। यह इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा मैंने आपके सामने लिख दी है कि सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घीकरण जिस संधि में हो जाता है वही हमारी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। होता क्या है इसमें? सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घीकरण हो जाता है। कैसे होता है दीर्घीकरण देखते हैं जरा। कौन कौन होते हैं सजातीय स्वर? सजातीय स्वर होता है आपका एक तो अ और आ। एक सजातीय स्वर है आपके छोटी ई और बड़ी ई। एक सजातीय स्वर का आपका जो जोड़ा है वो छोटे ऊ और बड़े ऊ का। आ सजातीय स्वर है क्योंकि आ का निर्माण अ से होता है। छोटी ई बड़ी ई दोनों सजातीय स्वर है क्योंकि बड़ी ई का निर्माण भी छोटी ई से होता है। आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी सजातीय स्वर है क्योंकि बड़ा ऊ भी दो छोटे ऊ से मिलकर बना हुआ है। इनका मेल इन्हीं की जाति वाले स्वरों से करा दिया जाए और इनके मिलने के उपरांत इनका दीर्घीकरण हो जाए, यही हमारी दीर्घ स्वर संधि है। देखते हैं कैसे होता है दीर्घीकरण। यहां आएगा आ, यहां आएगी बड़ी ई और यहां आएगा बड़ा ऊ। देखो जरा, आप इनको फॉर्मूला कह सकते हो, आप इनको सूत्र कह सकते हो, मर्जी आपकी जो भी कहो, पर दीर्घ स्वर संधि जो हमारी चलने वाली है ये इन्हीं 3 नियमों पर चलने वाली है। 3 नियम आपके सामने लिखे हुए हैं कि अ के बाद अ या आ हो, उसके बाद फिर अ या आ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि धन के निशान के पहले अ या आ हो और धन के निशान के बाद भी अ या आ। तो वहां हमारा जुड़ने के उपरांत आ हो जाएगा और यही हमारी दीर्घ स्वर संधि है।
यही हमारी जो सिचुएशन है ये छोटी ई और बड़ी ई के साथ हो सकती है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद भी छोटी ई या बड़ी ई हो तो फिर ये जुड़ने के बाद बड़ी ई हो जाएगी। छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो जुड़ने के बाद बड़ा ऊ हो जाएगा। 3 बातें हो गई। तीनों बातों को मैं एक एक उदाहरण लिख के आपको समझाता हूं। अ या आ के बाद कैसे ये आ आएगा देखो जरा। मैंने एक शब्द लिखा हिम और इसके बाद लिख दूं मैं आले। बहुत सीधा सा उदाहरण है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। सभी जिसने भी हिंदी पढ़ी है मैं सोचता हूं कि उसने कम से कम इतना तो पढ़ा ही होगा कि हिम धन आले बराबर हिमालय होता है। देखें जरा क्यों हुआ हिमालय। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इधर वाला आ तो नजर आ गया लेकिन आगे वाला तो अ या आ था, ये तो नजर आया ही नहीं। मैं आपसे स्पष्टता कह दूं कि ये जो म है ये म एक व्यंजन है और व्यंजन है पूरा। कोई भी व्यंजन यदि पूरा होता है तो उसमें कम से कम अ होता है। कोई भी व्यंजन यदि पूरा है तो उसमें कम से कम अ तो होता ही है। अ के अलावा अगर कोई दूसरा स्वर होता है तो उसकी मात्रा स्पष्टता दिखाई देती है। अ ही है जो केवल पूर्ण करता है, कोई मात्रा दर्शाता नहीं। इस म में अ है क्योंकि ये म पूरा हुआ। इस म का अ और ये आ दोनों अ और आ मिलकर आ बनाएंगे। इस बात को मैं थोड़ा सा एक और इसी उदाहरण को दोबारा लिख के समझाना चाहता हूं। ये केवल आपको समझाने के लिए है, आप इसे केवल समझे चीज को। कैसे? अगर मैं इस म में से अ निकाल लूं, म में से मैंने अ निकाल लिया, पीछे से आले का मैं आ ले आऊं, इसका म तो हमने हलंत लगा के निकाल लिया। फिर आ को कैसे हटाएंगे? अब आ को तो हटाना पड़ेगा, ऐसे हटाएंगे साहब। ये हमने आ को हटा लिया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आ को क्यों हटाया। ये आ को थोड़ी देर के लिए मैं यहां ले आया। क्यों ले आया? क्योंकि मैं इसमें अ मिलाऊंगा। ये लो साहब, ये अ और आ, और दोनों के मिलने से आ बनता है। किसने कहा आ बनता है? अजी हम ही ने कहा थोड़ी देर पहले कि अ के बाद आ आता है तो आ बनता है। किस नियम के तहत? दीर्घ स्वर संधि के नियम के तहत। दीर्घ स्वर संधि का जो नियम है कि सजातीय स्वरों के मेल से उनका दीर्घीकरण हो जाता है। तो अब हो गया एक छोटा, मतलब एक अ था और एक आपका आ था, दोनों मिलकर फिर आपका आ बन गया नया। संधि में सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में बच्चों को बताता रहता हूं, वो उसको थोड़ा सा रट लो। ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करूंगा, वरना उसके लिए कहूंगा क्या कि थोड़ा सा उसको आप ध्यान में रख लेना। ये लाइन यही है कि संधि के दौरान जो भी नया वर्ण बनता है वह अधूरे को पूरा करता है, ये प्राथमिकता होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संधि के दौरान जो भी नया वर्ण बनता है वो अधूरी ध्वनि को पूरा करता है। अगर इसमें ही हम देखें तो अधूरी ध्वनि हमारे पास म है और संधि के दौरान नया वर्ण जो हमारा बना वो आ है। आ जब म पे गया तो म आधा था, अब उसमें आ स्वर जुड़ेगा तो म में मात्रा किसकी आएगी? आ की मात्रा। कुल मिला के यहां हो जाएगा हमारा हिमा, और पीछे से जो लय बचा इसको ऐसे लिख देंगे। हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हिमधन आले बराबर हिमालय होता है, हिमधन आले बराबर हिमालय होता है, विद्याधन आले बराबर विद्यालय होता है, दिन धन अंक बराबर दिनांक होता है। लेकिन होता कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसे हुआ। पूरी बात कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं फिर रिपीट कर दूंगा। कुछ भी नहीं किया, यही बात हमने यहां लिखी केवल समझने के लिए। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो हिमधन आले से जो हिमालय बना, वो बना तो बना कैसे? वो बना ऐसे कि हमने हिमधन आले को एक बार फिर इधर नीचे लिख लिया था, म में से अ निकाला, आले का आ निकाला, अ और आ को मिलाया, नया वाला आ बना। नया वाला आ जो भी बनता है वो अधूरे म को पूरा करता है, म का हो गया मा और शब्द हो गया हमारा हिमालय। ये मैंने पहले वाले नियम को आपको समझाया। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम दूसरे वाले नियम को। कौन से नियम को? दूसरे नियम को। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। देखो जरा, ई वाला नियम समझते हैं। मैंने लिखा रविधन इंद्र। क्या लिखा? रविधन इंद्र। वकील वाले में छोटी ई की मात्रा है और पीछे भी इंद्र में छोटी ई आ रही है। दोनों के मिलाने से आपने सोच भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो कि जो बनेगा वो आपने बिल्कुल सही सोचा है। पहली बात तो ये कि जो आप सोच रहे हो वही बनेगा, रविंद्र बनेगा। क्या बनेगा? रविंद्र बनेगा। शब्द बनेगा आपका ये, मैं पहले ही लिख देता हूं फिर बाद में समझा दूंगा। रविंद्र ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है व्याकरण की दृष्टि से, इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। पर अक्सर मैंने जितने भी रविंद्र देखे हैं वो अपने नाम को ऐसे लिखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से मैं आपको बता दूं ये अशुद्ध लिखा हुआ है रविंद्र। जब रविधन इंद्र से शब्द बनेगा, छोटी ई और छोटी ई मिलेगी, तो हमारा नियम कहता है कि छोटी ई से छोटी ई मिलती, तो मिलने के बाद कौन सी ई बनेगी? बड़ी ई बनेगी। तो फिर रविंद्र में मात्रा छोटी कैसे रहेगी? खैर देखते हैं आगे।
कि ये बना कैसे। मैं फिर वही आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि रवि में से हमने छोटी ई को निकाल लिया तो आगे रव बच गया हमारा। रव क्यों बचा? क्योंकि इसकी छोटी ई हमने बाहर निकाल ली साहब। थोड़ी देर के लिए सोचना है खाली ये बात। पीछे से हमने इंद्र की छोटी ई ले ली, ये हमारा धन का निशान यहाँ था, ये धन का निशान नीचे वाला भी यही है। अगर उसकी ई हमने निकाल ली तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन रहेगी, पहले यहाँ की ई हमने ये ले ली, रवि में जो ई थी वो हमने यहाँ ले ली, दोनों ई को मिलाया तो बड़ी ई बन गई। क्योंकि छोटी छोटी ई मिलती है तो भी क्या बनती है? बड़ी ई। हमारी परिभाषा यही कह रही है कि दीर्घीकरण हो जाता है, सजातीय स्वरों का क्या हो जाता है? दीर्घीकरण। संधि के दौरान जो नया वर्ण बना वो अधूरे को पूरा करता है। हमारा अधूरा व रहा था यहाँ, कौन था अधूरा? व। अब व पे कौन सी मात्रा जाएगी? आप खुद सोचो कि व पे जाएगी बड़ी ई की मात्रा, और रविंद्र जो आपका बनेगा वो बड़ी ई की मात्रा वाला ही रविंद्र बनेगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़े, ओ वाला उदाहरण समझे। हालांकि मैं इनके कुछ और उदाहरण आपको समझाऊंगा, ये केवल इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं कि कैसे 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 बात होती है। देखें आगे, चलो देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओ वाले की। लघु धन उत्तर। घड़ी वाले में छोटे ऊ की मात्रा है और उत्तर में भी छोटा ऊ है। मैं आपको उसी विधि से फिर समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हम घड़ी वाले का छोटा ऊ निकाल लें तो घड़ी वाला रह गया आधा, बाहर निकला छोटा ऊ। उसके बाद उत्तर में मैं सिर्फ तर लिख रहा हूं पीछे। क्यों? क्योंकि मैंने इसका ऊ भी नीचे ले लिया, जगह खाली होगी क्योंकि ऊ नीचे आ गया। दोनों छोटे छोटे ऊ मिलकर कौन सा ऊ बनाएंगे? बड़ा ऊ। संधि के दौरान जो भी नया बनता है वो अधूरे को पूरा करता है। घड़ी वाला हमारा अधूरा वर्ण है, इसको पूरा कर देगा। अब जो लघुतर बनेगा उसमें घड़ी वाले में तो आएगी बड़े ऊ की मात्रा और आपका इधर आ जाएगा तर, शब्द हो जाएगा लघुतर। लघुतर का अर्थ हुआ छोटा उत्तर। क्या अर्थ होता है? छोटा उत्तर। पर यहां कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि एक और शब्द होता है आपका लघुतर। कौन सा शब्द होता है? और यह भी आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, सही शब्द है, गलत नहीं है। गलत नहीं होने का कारण है कि इसमें जो यह है तर, ये तर जुड़ा हुआ है। ये तर एक प्रत्यय है और ये तर है जो आपका विशेषण की अवस्थाओं को दर्शाता है। तर और तम विशेषण की अवस्थाओं को दर्शाने वाले प्रत्यय होते हैं। तर आपके उत्तरावस्था को दर्शाता है और तम जो होता है वो उत्तमावस्था को दर्शाता है। मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए केवल इतना याद रखें कि लघुतर ऐसा वाला भी आ सकता है, छोटे ऊ की मात्रा वाला, जिसमें फिर आपका ये त डबल नहीं आएगा। लघु द उत्तर, यहाँ इस पे ध्यान देना है। अगर मात्रा बड़े ऊ की है तो फिर ये उत्तर वाला डबल त आएगा। मात्रा छोटे ऊ की है तो फिर त भी सिंगल आएगा। आपका गलत शब्द हो जाएगा यदि आपने ऐसा बनाया कि मात्रा भी छोटे ऊ की लगा दी फिर आपने इधर ये तर लगा दिया, तो ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। साथ के साथ ध्यान रखना, मैं कई सारी बातें आपको बताता हुआ चलूंगा। वो शुद्ध अशुद्ध से संबंधित हो सकती है, वो आपके शब्दार्थ से संबंधित हो सकती है, वो आपके विपरीतार्थ से संबंधित हो सकती है। मैं बहुत सारी बातें आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। आप लोग जुड़ते रहिए और समझते रहिए। दोनों ही कंडीशन में गलत हो जाएगा। अगर लघु में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और त को डबल नहीं किया तो ये लघुतर गलत। लघु में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी और त को डबल कर दिया तो ये लघुतर गलत। तो फिर सही कौन से? सही ये रहे। अगर मात्रा बड़े ऊ की है तो दीर्घ संधि हुई है तो डबल त आएगा। मात्रा छोटे ऊ की है मतलब प्रत्यय जुड़ा है तर, उत्तरावस्था दर्शाने वाला, तो फिर वो आपका है। इसका उत्तरावस्था का मतलब ये होता है कि विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था जिसमें कंपेरिजन होता है, तुलना होती है, और एक होती है आपकी उत्तम अवस्था जिसमें उसकी हाईएस्ट सिचुएशन बताई जाती है। तो इसका मूल अवस्था होगी लघु, उत्तरावस्था हो गई लघुतर और उत्तम अवस्था होती है आपकी लघुतम। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको, तीनों ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्दों पे फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने ये तीनों बातें आपके सामने एक एक उदाहरण देके सिद्ध कर दी। चलो देखते हैं आगे। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने यहां इसके कर रहा हूं, दीर्घ स्वर संधि के। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षाओं की दृष्टि से सारे के सारे, तो आप लोग थोड़ा इनका ध्यान रखें। ये जो उदाहरण में लिख रहा हूं आपके, ये ना केवल संधि की दृष्टि से बल्कि अर्थ की दृष्टि से भी और
शुद्ध लेखन की दृष्टि से भी बहुत सी बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। दावानल आपका कई बार पूछा हुआ शब्द है। इसके अलावा मैं आपके शब्द लिख रहा हूं, बड़वा नल, बड़वा नल, जठा नल और अल्पाहार। सबसे पहले इन 5-7 शब्दों का हम थोड़ा संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कि इनका उचित संधि विच्छेद क्या होगा। पहला शब्द संधि की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही सही, उससे अधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से। अभय धन अरण्य, इसका संधि विच्छेद होगा। और इसका जो गलत रूप हमारे द्वारा लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, पुस्तकों में आता है, पत्र पत्रिकाओं में भी आता रहता है, वो देखेंगे आप। ये वाला बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये इतना घर कर गया कि उनको सही ये लगता है, ये गलत लगता है। होता क्या है कि जो आपके अध्यापक गण जो होते हैं, ये वो जैसा लिखते हैं आप वैसा सीख जाते हैं, तो आपकी भी इसमें ज़्यादा गलती नहीं है। थोड़ा थोड़ा सुधार सबको करना आवश्यक है। फिर भी आप ध्यान रखें कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में तो कम से कम इन बातों पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अभयारण्य जो आपका होता है वो अभय धन अरण्य से शब्द बनता है। अभय का मतलब होता है बिना किसी भय के, अरण्य का मतलब होता है कानन जंगल। तो जहां जानवर बिना भय के निवास करे ऐसा स्थान आपका अभयारण्य कहलाता है। दूसरा शब्द भी आपका अंत्य धन अक्षरी, ये भी शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ शब्द है। अंत्य धन अक्षरी, ऐसी अक्षरी जो अंत्य से रिलेटेड हो, जो अंत से संबंधित हो। यहां भी आपको जो इसके स्थान पे शब्द मिलेगा वो आप ज्यादातर अंताक्षरी पाएंगे, जो कि एक अशुद्ध शब्द है। सही शब्द आपका होता है अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी। 2 शब्द होते हैं यहाँ आपके। दोनों शब्दों के अर्थ मैं आपको बताऊं, एक होता है आपका अंत्य और एक होता है अंत। हालांकि मैंने जो 2 शब्द लिखे हैं ये आपके एक अलग प्रकरण में इनकी पूरी की पूरी चर्चा होती है। इसको हम कहते हैं शब्द युग्म। ऐसे ऐसे जो आपके टॉपिक आएगा उसका नाम क्या आएगा, शब्द युग्म। शब्द युग्म का अर्थ होता है शब्दों के जोड़े। और शब्द युग्म जो आपका प्रकरण है इसी का दूसरा नाम होता है समश्रुत शब्द। समश्रुत शब्द, समश्रुत शब्द का मतलब होता है कि सुनने में जो समान रूप से अपने को सुनाई दे, मतलब सुनने में समान लगे। लिखने में देखने में थोड़ा अंतर है पर सुनने में लगभग एक जैसी जिनकी ध्वनि हो वो हमारे समश्रुत शब्द कहलाते हैं या शब्द युग्म कहलाते हैं। उन्हीं से संबंधित आपके शब्द आते हैं। मैंने 2 शब्द आपके सामने लिखे, एक का है अंत्य, एक है अंत। अंत्य का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है समापन से संबंधित, समापन से संबंधित, समापन से संबंधित। अंत का मतलब होता है समाप्त। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एक समाप्त होने जा रहा है लेकिन समाप्त हुआ नहीं है, ये समापन से संबंधित है। अभी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नीचे वाला पूरी तरह अंत हो चुका है, समाप्त हो चुका है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो आप देखेंगे कि अंत्याक्षरी जो आपकी होती है वो अंत के अक्षर से समाप्त नहीं की जाती है, अंत के अक्षर से दोबारा शुरू की जाती है। आपने गीत वगैरह गाए होंगे, मीनिंग वगैरह बोले होंगे, बचपन में अंत्याक्षरी जरूर खेली होगी। अगला शब्द आपका जो है वो है दंडकारण्य। हमें यहाँ पता होना चाहिए कि यह दंडक धन अरण्य से शब्द बना है। बहुत सारे बच्चे आरण्य वगैरह कर देते पीछे, तो आरण्य शब्द होता नहीं है, मूलतः शब्द अरण्य होता है, जिसका अर्थ मैंने अभी भी आपको बताया कि अरण्य का अर्थ जंगल होता है। दंडक एक वन का नाम है, भारत में दंडक वन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। अगला शब्द है आपका दाव धन अनल। दाव धन अनल। एक चीज जो मैं आपसे एक कहना चाहूंगा यहाँ की, आप यहाँ दाव की जगह दावा करते तो भी आपका शब्द तो दावा नल ही बनता। क्या कह रहा हूं कि दाव के स्थान पे आप दावा कर देते, अनल की जगह आनल कर देते, तो भी शब्द तो दावा नल ही बनता, लेकिन फिर वो आपका अर्थ नहीं देता। अर्थ क्यों नहीं देता? क्योंकि ये जो शब्द होता है हमारा दावानल, इसका मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग। दावानल का क्या तात्पर्य है? जंगल में लगने वाली आग। अनल का अर्थ आग होता है, दाव का मतलब जंगल होता है। दाव का मतलब दाव पेच भी होता है लेकिन जंगल भी होता है। अगला शब्द आपका आ रहा है बड़वा धन अनल। मित्रों, बड़वा कहा जाता है सागर को, अनल कहते हैं आग को। सागर में लगने वाली आग, सागर अर्थात समुद्र। देखो सागर, अब सागर के साथ साथ मैं एक और सागर शब्द आपके समक्ष लिख रहा हूं। एक सागर, मैंने आपसे कहा कि सागर में आग लग जाती है, तो अर्थात ये समुद्र की बात की जा रही है। समुद्र, पहली बात तो ये भी समुद्र होता है, समुद्र नहीं होता। इसमें भी बहुत सारी बिंदियां लगा देते हैं, आधा न लिख देते हैं, समुद्र समुद्र बोलते हैं। समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है। नीचे एक और सागर शब्द मैंने आपके सामने लिखा है, आप बताएं इसका अर्थ क्या होता है। हालांकि मैं ही बता देता हूं, आप बताओगे तब तक तो बहुत समय लग जाएगा।
इसका अर्थ मैंने लिख दिया चषक, और चषक का अर्थ आप बता देना कि चषक का मतलब क्या होता है। हालांकि इतना कठिन नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। जठर, इनको भी संस्कृत शब्दों की श्रेणी में ही रखा जाता है। नीचे वाला जो सागर है इस पे नुक्ता लगा हुआ है, ग के नीचे, इसको नुक्ता बोलते हैं इस छोटी सी बिंदी को, और ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है जिनको हम कहते हैं आगत ध्वनियां। तो ये आगत ध्वनियों में लगता है। सागर सागर दोनों देखने पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अगला शब्द आपका जठर धन अनल। आप जानते हैं जठर का मतलब पेट होता है, अनल का मतलब आग होता है, यानी कि पेट में लगने वाली आग को जठरानल कहेंगे। जठरानल मतलब पेट में लगने वाली आग। अब पेट में वैसे तो आग लगती नहीं है, पर लगती है, भूख को पेट की आग कहते हैं। तो जठरानल आपका भूख का पर्यायवाची हो जाएगा। शब्द आया आपका जठर। जठर का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया पेट। जठर का मतलब मैंने क्या बताया आपको, पेट बताया। अब जठर के साथ शब्द युग्म में, यानी कि समश्रुत शब्दों में एक शब्द और आता है, और वो आता है जरठ। एक क्या आया आपका जठर। जरठ का मतलब आपका होता है वृद्ध। जरठ किसको कहते हैं, वृद्ध को कहते हैं, बूढ़े व्यक्ति को कहते हैं। और जठर किसको कहते हैं, आपके पेट को कहते हैं। जठर किसको कहते हैं, पेट को। देखें जरा आप, ये फिर वही शब्द युग्म ही है, संस्कृत शब्द हैं। बहुत सारे शब्दों की जानकारी मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा। तो अब आगे बढ़े। जठरानल आपने देख लिया, पेट में लगने वाली आग। इसका संधि विच्छेद करेंगे हम। अल्पधन आहार। अल्पधन आहार, थोड़ा भोजन, अल्पाहार। आप लोग नाश्ता वगैरह करते हैं तो उसको कहते हैं अल्पाहार लेना। 5-7 शब्द मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि ये आपको बात समझ में आई होगी। इस तरह इनका संधि विच्छेद किया जाता है। आगे बढ़े, चलो देखते हैं कुछ और शब्दों के बारे में। मैं कुछ और शब्द आपके समक्ष लिख रहा हूं। शब्द जो मैंने आपके समक्ष लिखे हैं उनमें देखो आप, मृगारी, मुरारी, कामारी, दैत्यारी, माल्यार्पण, दीपावली, गीतांजलि, अमृतांजलि, मुक्तावली। चलो और शब्द लिख देता हूं मैं। दिनांक, मृगांक, शशांक, क्वथनांक, हिमांक, कृष्णार्जुन, दिवसांत, शांत, साभिप्राय। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को रोककर इन शब्दों का संधि विच्छेद अपने स्तर पर कीजिए एक बार। आशा करता हूं ये कार्य आप करेंगे। तो चलो मैं आपको समझाता हूं। अब आपने ये कार्य कर लिया है तो देखो, सबसे पहला हमारा जो शब्द लिखा हुआ है वो है मृगारी। संधि विच्छेद जो आपका होगा वो होगा मृग धन अरि। आप सब जानते हैं मृग का अर्थ हरिण होता है और अरि का मतलब होता है शत्रु, यानी कि मृग का जो अरि है वो मृगारी है। तो मृगारी किसको कहते हैं, मृगारी कहा जाता है कुत्ते को। मृगारी किसको कहते हैं, एक आपका पशु होता है पालतू, स्वान। कुत्ते को कहते हैं मुरारी। अगला शब्द आपका मुर धन अरि। मुर एक राक्षस का नाम था और मुर नामक राक्षस का वध जो किया था भगवान श्री कृष्ण ने किया था। मुर जो राक्षस था वो नरकासुर का सेनापति था और मुर की ही बेटी मोरवी थी, जिसका विवाह भगवान कृष्ण ने बाद में घटोत्कच के साथ करवाया था। और घटोत्कच और मोरवी का जो पुत्र था वो महाभारत का सबसे बलशाली योद्धा आपका बर्बरिक पैदा हुआ था। और बर्बरिक
जो वर्तमान में बाबा खाटू श्याम जी के नाम से आपके पुजवा रहे हैं सीकर में, तो उनकी ही बात चल रही है। तो ये उनके नाना थे, यानी कि मुर जो थे वो हमारे बाबा खाटू श्याम जी के नाना जी का नाम था। समझ रहे हैं आप? हालांकि जो भी मुरारी होते हैं, जितने भी मुरारी को मैं जानता हूं, वो मुरारी अपने नाम को ऐसे लिखते हैं। आप लोग भी मेरी बात से एग्री करेंगे, पर ये मुरारी शब्द आपका गलत है। मुरारी यहां श्री कृष्ण को कहेंगे क्योंकि उन्होंने मुर नामक राक्षस का वध किया था। चलो देखते हैं, अगला शब्द है आपका कामारी। कामारी बना है कामधन अरि से। किससे बना है? कामधन अरि। काम का अर्थ कामदेव से है, अरि का अर्थ शत्रु से है, और कामदेव का शत्रु भगवान शिव को कहा जाता है, इसलिए कामारी शिव का पर्यायवाची हुआ। दैत्य मतलब होते हैं राक्षस। दैत्य धन अरि, राक्षसों के शत्रु कहलाते हैं देवता, अर्थात दैत्यारी देवता का पर्यायवाची हो गया। अगला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, माल्य धन अर्पण। माल्य धन अर्पण, माल्य का अर्थ भी बच्चों माला से होता है, तो माल्यार्पण होता है, माला को अर्पण कर देना। मूर्ति वगैरह पे आपने देखा होगा, माला वगैरह चढ़ाते तो उसको माल्यार्पण कहते हैं। और अतिथि आते हैं उनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। मंच पे आपने कई बार सुना होगा। दीप धन अवली। अवली का अर्थ होता है कतार या पंक्ति। दीप का मतलब आप जानते हैं दीपक को कहते हैं। तो दीपकों की जब पंक्ति लग जाए तो वही दीपावली होती है। और दीपावली में आपने देखा होगा कि हम छतों पे और अपने बाहर के जो चबूतरे बने रहते हैं उन पे दीपकों की पंक्तियां लगाते रहते हैं। अगला शब्द है आपका गीतांजलि। गीत धन अंजलि, गीतों के द्वारा आपके जो वो अंजलि है वो देना गीतांजलि कहलाता है। भगवान अपने स्वामी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक पुस्तक का नाम है गीतांजलि। अमृतांजलि, अमृत धन अंजलि, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका? अमृत धन अंजलि। आगे देखो, अगला शब्द आपका मुक्तावली। मुक्ता धन अवली, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मुक्ता धन, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, अवली। अगर यहां आप कर देंगे मुक्त धन अवली तो शब्द हमारा अर्थ नहीं देगा, क्योंकि मुक्तावली का अर्थ होता है मोतियों की पंक्ति। मुक्तावली किसको कहते हैं? मोतियों की पंक्ति को कहते हैं। मोतियों को अगर एक कतार में लगा दिया जाए, एक पंक्ति में रख दिया जाए, कुल मिला के माला जैसा कुछ उनको बना दिया जाए तो आपकी मुक्तावली हो जाएगी। मुक्ता का अर्थ मोती होता है। अगर यहां हम मुक्त से करेंगे तो फिर ये हमारा अर्थ नहीं देगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है मुक्ता धन अवली। ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। आगे देखो आप, चलो देखो ये थोड़ा सा बोर्ड की आपकी देखते हैं आगे आपके जो शब्द आ रहा है। अगला शब्द है दिनांक। दिन को निर्धारित करने वाला जो अंक होता है वही दिनांक होता है। दिन धन अंक, इसका संधि विच्छेद होगा दिन धन अंक। मृग धन अंक, मृग धन अंक। एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं कि अंक अंक तो दोनों जगह आए हैं, लेकिन दोनों अंकों का अर्थ अलग है। कैसे? ये भी आपका एक पूरा टॉपिक होता है जिसको कहते हैं हम अनेकार्थक। पहले तो मैं आपको लिख दूं कि टॉपिक का नाम क्या होता है इसका? अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का अर्थ होता है अनेक अर्थ। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होना अनेकार्थक कहलाता है। देखो, शब्द है अकेला आपका अंक। अंक के अनेक अर्थ क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। अंक देखते हैं, ऊपर वाले में देखा जाए तो संख्या, दिन की संख्या, आज के दिन की कौन सी संख्या, आज के दिन का अंक कौन सा है, आज के दिन का चिन्ह कौन सा है, इसको आप कह सकते हैं चिन्ह। अंक को क्या कह सकते हैं? चिन्ह कह सकते हैं। अंक को आप कह सकते हैं गोद। अंक को कैसा कह सकते हैं आप? गोद कह सकते हैं। गोद को आप कह सकते हैं हृदय। कई बार क्योंकि गोद के स्थान पे हृदय भी शब्द आ जाता है। गोद वही छाती से चिपकाना, सीने से लगाना। तो और अंक का मतलब अंकित करना तो होता ही है, आपको देखा होगा। इसको दाग कह देते हैं। फिर शब्द है आपका अंक और मैंने अर्थ लिख दे हैं 3-4। दाग मैंने लिखा, इसका संख्या मैंने लिखा, चिन्ह मैंने लिखा, गोद मैंने लिखा, हृदय मैंने लिखा। दिन धन अंक में जब बात करते हैं तो ये आपके चिन्ह या संख्या वाली बात हो जाएगी, लेकिन जब मृगांक की बात करें तो मृग धन अंक, फिर ये गोद या हृदय वाली बात हो जाती है। यानी कि जिसके हृदय में या जिसके गोद में मृग हो वही मृगांक है। और मृगांक आपका चांद को कहते हैं। किसको कहते हैं? चंद्र को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं मृगांक। अगला शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाला है, शश धन अंक। फिर इसमें भी अंक आया है। शश का मतलब होता है खरगोश। हमारे देश में कुछ लोगों की मान्यता है कि जो चांद है उसकी गोद में खरगोश बैठा हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ना ना खरगोश नहीं है तो हिरण है। तो जिन्होंने हिरण कहा उन्होंने, सॉरी पहले तो मैं हिरण गलत बोलो, सही शब्द आपका हरिण होता है। जी हाँ, सही शब्द आपका क्या होता है?
हरिण होता है, हालांकि फिर हिरण को तत्सम तद्भव में फिर इसको तद्भव मान लेते हैं। तो वैसे तो अशुद्ध माना जाए, यदि हरिण और हिरण दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आप हरिण को शुद्ध मानेंगे और हिरण को आपको अशुद्ध मानना पड़ेगा। लेकिन फिर थोड़ा सा शब्दों के वर्गीकरण में फिर इसको तद्भव और इसको तत्सम मान लेते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ चंद्र होता है। शशांक भी चंद्र को कहते हैं, चंद्र का मतलब होता है चांद, यानी कि जिसकी गोद में खरगोश हो वो भी चंद्रमा, और जिसकी गोद में हरिण हो वो भी चंद्रमा। मृगांक और शशांक चंद्रमा को कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, यानी कि जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलने लग जाए, जिस तापमान पर कोई वस्तु उबलने लग जाए उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथन धन अंक, क्वथन का मतलब होता है उबलना। देखें जरा क्या संधि विच्छेद होगा, क्वथन धन अंक। चलो अगला, जिस पर कोई वस्तु जम जाए वो उसका हिमांक होता है। हिम धन अंक, ऐसा अंक जहां कोई वस्तु जम जाए, ऐसा चिन्ह। कृष्ण धन अर्जुन, कृष्णार्जुन, कृष्ण धन अर्जुन, कृष्ण धन अर्जुन। अगला शब्द है आपका दिवस धन अंत, दिवस धन अंत। फिर इसके बाद आपका शब्द आता है सधन अंत, सधन अंत। सधन अंत का तो होता है अंत सहित। आपने एक दूसरा वाला शांत देखा होगा, पर यह शांत में जहां तक मेरा मानना है कि कम ही लोगों से इसका साक्षात्कार हुआ होगा, सामना हुआ होगा इस शांत का। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने तो पहले सोच ही लिया होगा कि ये तो शांत गलत लिखा हुआ है। ये गलत नहीं है, इसका अर्थ होता है अंत सहित। और ये आपका शांत होता है जो वो शांत रहने वाला शांत, और ये शांत होता है अंत सहित, यानी कि अनंत का विलोम होता है। जिसका कोई अंत नहीं वो अनंत है, और जो अंत सहित है वो शांत है। सधन अभिप्राय, अभिप्राय सहित। जिसका कोई अर्थ हो, अभिप्राय हो, उसको साभिप्राय कहते हैं। सधन अभिप्राय। मैंने दीर्घ संधि के आ वाले नियम के कुछ और उदाहरण आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आई होंगी। आप एक बार सारे शब्दों को देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ई वाले उदाहरण। देखो मित्रों, पहली बात तो ये कि अ वाले नियम के जितने उदाहरण मैंने कराए हैं ये पर्याप्त नहीं है। इनके अलावा भी कई सारे उदाहरण हैं जो आपको अन्य पुस्तकों में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे आपको। उससे आप थोड़ा सा देख लेना। बस ध्यान ये रखना है कि आपको शुद्धता का ध्यान रखना है। आप अशुद्ध ना पढ़े, कम से कम जितना पढ़े शुद्ध पढ़े। तो इनके अलावा भी आप और प्रैक्टिस करते रहना, पर इनके माध्यम से आप उनको कर दोगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगला मैं आपको समझाता हूँ ई वाले उदाहरण। कौन से हैं ई वाले? पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा नियम याद दिला दूं कि ई का हमारा नियम क्या था। ई का हमारा नियम ये था कि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो हमारा बड़ी ई बन जाती है। यही नियम था। रविंद्र वाला मैंने एक उदाहरण आपको बताया भी था। अभी मैं कुछ और उदाहरण इस नियम के आपको करवाता हूँ। मैं कुछ उदाहरण संधि के लिए यहाँ लिखता हूँ। संधि करेंगे पहले उनकी, फिर कुछ उदाहरणों का संधि विच्छेद करेंगे। सती धन ईश, कवि धनेश्वर, मुनि धनेन्द्र, मुनि धन ईश्वर, कवि धन ईश, कवि धन ईश। पहले इनका संधि करते हैं, फिर कुछ और शब्द लेंगे जिनका संधि विच्छेद भी करेंगे। देखो पहला शब्द क्या है? सती धन ईश। त में बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी बनाएगी, और हमारा शब्द जो बनेगा वो सतीश बनेगा। भगवान शिव को कहते हैं क्योंकि वो सती के ईश थे। सती माँ पार्वती के पूर्व जन्म का नाम था, जो राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। चलो अगला शब्द देखते हैं हमारा कवि धनेश्वर। शब्द जो हमारा बनेगा वो बनेगा क्या? कवीश्वर। बचपन में शायद आपने एक श्लोक कभी पढ़ा हो संस्कृत में, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्ध कवीश्वरा। वहां ये शब्द आया था, मैंने तब थोड़ा सा याद कर लेते थे तो याद रह गया। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्ध कवीश्वरा नास्ति यशम यश काय जरा मरण जब भयम। अर्थ तो भगवान जाने क्या था, लेकिन ये शब्द जरूर वहां का याद रह गया थोड़ा। मुनिंद्र, जो मुनियों में थोड़े श्रेष्ठ मुनि होते हैं उनको मुनिंद्र कहते हैं। मुनिंद्र। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर।
अगला शब्द है आपका कवीश, कवीश। फिर अगला शब्द है आपका कपीस। आप हनुमान चालीसा पढ़ी होगी कभी कभी आपने, तो फिर उसमें आपने शब्द भी पढ़ा होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो कपीस शब्द आपका वहां से मैंने आपसे, कपि का मतलब होता है वानर, ईश मतलब स्वामी, बंदरों के स्वामी या तो भगवान हनुमान जी को कहेंगे या फिर उनके जो सुग्रीव उनके राजा थे बंदरों को, उनको हम कपीस कहते हैं। चलो देखें, शब्द में समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास माना जाएगा कपीस में। आगे कुछ और शब्द लिख रहा हूं मैं जिनका हम संधि विच्छेद करेंगे। नारीच्छा, नारीश्वर, श्रीस, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं आपका। महतीच्छा, विक्षा, विक्षक, परीक्षा, परीक्षक, अतीत। देखें, सबसे पहले तो आप इन शब्दों को एक बार गौर से देखो और फिर इनका संधि विच्छेद करने का प्रयास करो। एक प्रयास आप लोग करो, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है आपका नारी धन इच्छा। नारी की इच्छा, नारी धन इच्छा। सदैव याद रखिए, नारी के र में बड़ी की मात्रा आएगी और इच्छा में छोटी ई आती है। नारी धन इच्छा से आपका शब्द नारीच्छा बन जाएगा। नारी धन ईश्वर, नारी में बड़ी की मात्रा अभी अभी मैंने आपको बताया, ईश्वर में भी बड़ी ई आती है, तो नारी धन ईश्वर आपका शब्द हो जाएगा नारीश्वर। श्री धन ईश, श्री बोलते हैं माँ लक्ष्मी को, ईश बोलते हैं स्वामी को। जो श्री के ई से वही श्री से, इस हिसाब से श्री हुए भगवान विष्णु। महती धन इच्छा, महती धन इच्छा, बहुत जो तगड़ी वाली इच्छा होती है उसको महती इच्छा बोलते हैं। और वी धन इच्छा, विक्षा, विक्षा का मतलब होता है निगरानी, देखभाल। परीक्षा हॉल में जो आपको एक व्यक्ति आते हैं, आपके जो कॉपियां वगैरह आपको बांटते हैं, आपके ऊपर निगरानी रखते हैं पूरे परीक्षा के दौरान, तो वो जो कार्य कर रहे हैं उसी का नाम विक्षा है। और वो जो करने वाले जो महोदय हैं वो कहलाते हैं विक्षक, जिनको आप कहते हैं अभिजागर, और उन्हीं को आप अंग्रेजी में कहते हैं इन्विजिलेटर, जो आपके परीक्षा हॉल में आपको देखते रहते हैं। फिर परीक्षा शब्द आया आपका, परीक्षा हॉल में भी बोल ही रहा था, परिधन इच्छा। परिधन इच्छा, जो आपकी चारों तरफ से जो आपकी जांच की जाती है वही आपकी परीक्षा होती है। परीक्षक वो परीक्षा करवाने वाला परीक्षक होता है। परिधन इक्षक, परीक्षक। अतिधन इत, अतिधन इत, अतीत। देखो जरा इन शब्दों को एक बार, सारे शब्दों को अपनी नजर दौड़ाइए, समझिए कि कैसे हुआ। ये ई वाले नियम के शब्द मैंने आपको समझाए। देखो इनको, चलो आज हमने क्या क्या बात की। आज हमने बात की है संधि की। शुरुआत हमने संधि से की है। संधि में मैं एक बार फिर आपको शुरू से ही कुछ बातें बता देता हूं कि आज हमने शुरुआत कहां से की है। देखिए जरा, हमारा शुरुआत संधि, संधि के अर्थ से मैंने आपको बताया कि संधि है, संधि का अर्थ जोड़, योग या समझौता होता है। उसके पश्चात फिर हमने बात की, परिभाषा की कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों से मेल हो और विकार उत्पन्न ना हो तो फिर वहां आपका संयोग कहा जाता है। जैसे कि मैंने दो उदाहरण आपके सीताराम और रमेश के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। उसके पश्चात आए हम संधि के भेद पर कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि आपके दो स्वरों का मेल है और विकार उत्पन्न हो जाए तो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में कम से कम एक और व्यंजन आए और विकार आ जाए तो व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि में आपके विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए और विकार उत्पन्न हो जाए तो आपकी विसर्ग संधि है। इसके बाद हमने चर्चा की स्वर संधि के भेदों की। स्वर संधि के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद आपके 5 होते हैं। 5 भेदों में हमने नाम देखे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि। सबसे पहले हम 5 भेदों में से बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि की। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में मैंने आपको बताया कि सजातीय स्वरों के मेल से दीर्घीकरण हो जाता है। सजातीय स्वर आपका आ होता है, छोटी ये बड़ी होती है, छोटा वो बड़ा होता है। जब इन्हीं से इन्हीं की जाति के स्वर मिलते हैं और इनका दीर्घीकरण हो जाए तो यही आपकी दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।
3 उदाहरण मैंने आपको बताया, हिम धन आले बराबर हिमालय, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, लघु धन उत्तर बराबर लघुत्तर। ये सारे के सारे दीर्घ स्वर संधि के ही उदाहरण है। इसके बाद फिर हम आगे आए, अ वाले उदाहरण हमने यहाँ कुछ देखे, कुछ शब्दों का अर्थ हमने देखा, जैसा कि आप अभ्यारण्य, अंताक्षरी, दंडकारण्य, दावानल, बड़वानल, जठरनल, अल्पाहार। फिर हमने इसका संधि विच्छेद किया शब्दों का। मैंने कुछ वो जो शब्द युग्म समस्वर शब्द थे उनके अर्थ आपको बताए थे, जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं। इसके बाद फिर हमने कुछ और उदाहरण इसके दीर्घ स्वर संधि में ही अ वाले उदाहरणों के हमने देखे थे, जिनमें मैंने आपके सामने ये 10-20 उदाहरण करवाए। उसके बाद फिर हम आए ई वाले पर। तो ई वाले आपका सती धन ई से सतीश, कवि धन ईश्वर से मुनि, धन इंद्र से मुनिंद्र है आपका, मुनि धन ईश्वर से मुनीश्वर। इनके कुछ शब्दों का हमने संधि किया, कुछ शब्दों का हमने संधि विच्छेद किया। अब हम आगे ऊ वाले दीर्घ स्वर संधि में ही हम आगे ऊ वाले को पढ़ेंगे, छोटे ऊ बड़े ऊ वाले को, और बड़ा ऊ जो बनता है उसको। उसके बाद फिर हम गुण स्वर संधि की चर्चा करते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।